गौना में आई बाबी चाई हो, गौना में आई बाबी चाई हो, याद हमारे कृष्णाकांत प्रधान जी करमाईपुर के धरती से एक 2 महीने से 3 महीने बीत गया, से पैसा लेकर क्यों नहीं आई? बाबू साहब, मेरे भैया आप ही के पैसों के इंतजार में घर से बाहर गए हुए हैं। पैसे मेरे भैया आ जाएंगे, मैं आपका पैसा आपके हवेली पे पहुंचा दूंगी। क्या मेरे पैसे के लिए तुम्हारा भाई घर से बाहर गए, कैसे पैसा लगाएगा? वैसा तो हमारे पास है कि सपना आज आया हो, अगर मेरी बात को मान लेगी सपना, आज तो मैं तेरा पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। जाते हुए हम तुम्हें एक्स्ट्रा खर्च के लिए देकर जाएंगे। सपना जैसे मारो मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात को पूरा तो नहीं मान जाओ। क्या कहना चाहते हो आप? मेरी बात सुन।
और आगे सारी हमारी बात को मानेगी, ये नहीं मानेगी, यही मानेगी। छोकरी मेरी बात सुन, ये सारा एक शब्द में ये बता सकता था कि ये मेरी बीवी है और मैं इसका पति हूँ। सैया सजना दुल्हा राजा भतार देश का टिकलो मत। भाई साहब इसका भी कारण, वही कारण बताइए। सिर्फ मैं आपसे बताता हूँ। देखिए भाई साहब इसका कारण ये है, आप खुद ही जानते हैं कि प्रतापगढ़ इलाहाबाद सुल्तानपुर अमेठी एवं अयोध्या के शुद्ध अवधि महासभा कि हमारे मेहरारू है हमें कई मन से हुए। आप कहीं जिला कौशाम्बी चला जा धुआं भाषावा ये हमारे मेहरारू है हमें कर मेहरारा ही। आज जिला तनी फतेहपुर चला जा
तहुआ भाषा बा दुल्हनिया तमें कई दुल्हावा रायबरेली जिला साइड चला जा तो रायबरेली जिला साइड ही बा भाषा कि हमार मेहरिया हम मन सवाई और आप तनिक चला जा बिलासपुर तो हमार भाषा बा कि हमार टूड़ी हो और हमार टूड़ा हो और तनी आप बिहार साइड चला जा तो हमार भाषा बा जानत नहीं खे रोक नहीं खे मालूम क्या करे के बानी नहीं खे मालूम ये हमार कन्या हवे हमें पे कन्वा हवे तो जैसे भाई साहब जौने जिला की आप हों तो जिला की भाषा आप रख लें अन्यथा सारी भाषाएं हमारी लवसार तो मेरे समझ में शंकरगढ़ से ही हम पाथर फोड़ आए जब इसकी बीवी है तो साला सैया बोले दुल्हा बोले भतार बोले बड़े से क्या लेना देना है। दो के बीच में तीसरा आने वाला मैदान होता है इसलिए हमारी तुम्हारी भलाई है कि चलो इसे गलती मानते उल्टे पाँव वापस चलते जो खुद भी करे साले अपने से क्या लेने देना है। ओ भाई साहब मेरी गलतियों को माफ करना दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। जब ये आपकी बीवी है तो आपके समझ में दुआएं करिए। दो के बीच में तीसरा आने वाला मैदान होता है इसलिए मुझे माफ करना दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। मेरे भाई काम का तीसरा बड़ा मैदान नहीं बल्कि भगवान होता है। भगवान बनकर भाषा बोलते हैं यहाँ मेरे पुराने में छोटी छोटी बात लेकर लफड़ा हो गया झगड़ा हो गया यही कुछ समय होकर के अपने मायके जा रही है मैं को समझा रहा हूं मैं ये कह देखो अपने घर अपना घर होता है। तुम्हारी जिंदगी हमारे साथ बीतेगी तुम्हारी जिंदगी अपने घर में बीतेगी। यही भाई साहब एक बात मानने को तैयार नहीं मैं के हाथ के पकड़ा जबरदस्ती यही समझा रहा हो अपने घर पर रहो बोले बचाओ 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 यही इसके कहने मतलब ये है कि मैं अपने ससुराल में नहीं बल्कि मायके जाऊंगी पहली बात। और दूसरी बात ये है भाई साहब थोड़ा तो छोड़े किरेक है इसका दिमाग में जब भी आता है वही बोल देती है यही नहीं समझते मैं बात बोल रहे हो ये बात तुझे अच्छी लगेगी ये बात है बुरी लगेगी। भाई साहब अगर आ ही गए हो मेरी बीवी को समझा दो हमारे साथ रहेगी तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर में। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं इसे समझा दूं आपके साथ चली जाए तो आप मेरा एहसान जिंदगी तक नहीं भूलेंगे। बड़ी अच्छी बात है मैं इसे समझाता हूं लड़की अपने मोहे का नाम डाल है कनस्टर सही अंदर डाल दे। अगर तुम्हारी घरवाली है तो इसका फैसला घर के अंदर करना था रोड पे आ गया ये पब्लिक का मैटर है। दोबारा आवाज निकाला साले तो नाल डाल दो मामों में सारी इज्जत घिसोड़ देगा भाई नहीं समझ नहीं पाओ तही हम तो हार या मालिक भैया लफ्ज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आज इस लड़की ने मुझे भैया कह के मेरी बहन सपना की याद दिला दिया। अगर आज इसने मुझे भाई कहा है तो मैं एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। बहन रो मत गुड़िया मुझे भाई कहा है तो ये तेरा भाई तुझे समझाता है कि एक अच्छी लड़की का ये धर्म नहीं होता कि वो अपने पति से रूठ करके इस तरह से शोरगुल करे। इसमें तेरी बेइज्जती हो रही है बहन। जब ये तेरे पति
सामने जाकर के छोड़ दे के गुड़िया जा बहन। क्या भैया, ए आप क्या कह रहे हो? ए हरामखोर मेरा कोई नहीं है। आप ही देखिए भैया, अगर मेरी शादी हुई होती इसके साथ में, हमारे मांग में सिंदूर होता भैया। ए हरामखोर मेरा कोई नहीं है।